नमस्कार बच्चों, आप लोगों को मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाऊंगा और उसके साथ साथ मिश्र धन किस तरह से निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन किस तरह से निकालेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। तो ये जो है हमारे कक्षा 7वीं में भी है और कक्षा 8वीं में भी है। तो दोनों क्लास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की सूत्र की सहायता से, और किस तरह से हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। तो चलिए हम देखते हैं। कक्षा 8वीं से लिया है ये मैंने प्रश्नावली 13.1 का ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरा है इसमें 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से, अर्थात हमारा जो है 6,250 रुपये क्या है, ये मूलधन है। मूलधन को हम पी से भी प्रदर्शित करते हैं 6,250 रुपये। समय दिया गया है कितना 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 वर्ष हमारा समय है और दर दिया गया है कितना 8%। ये हमारा क्या हो गया, मूलधन, दर और समय हो गया। इसका सूत्र हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन बड़ा कोष्टक, उसके अंदर छोटा कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 और उसके घात समय ऋण 1 और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6,250 रुपये हो जाएगा। बड़ा कोष्टक रख दीजिए, छोटा कोष्टक को भी रखिए। 1 धन दर हमारा कितना दिया गया है 8 दिया है, तो 8 को रखिए बटे 100 और समय कितना दिया है 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ऋण 1 बड़ा कोष्टक। अब अभी हम सबसे पहले छोटा कोष्टक को हम हल करेंगे, तो बड़ा कोष्टक को हम ही रहने देते हैं। छोटा कोष्टक को हल करते हैं तो ये देखिए, ये कटता है तो कटा दीजिए, कटता है तो कटाएंगे तो हमें क्या होगा, आसानी होगा। तो ये कट जाएगा किससे, 4 दूने 8, 4 दूने 8 और बच जाएगा 2, ये 20 बन जाएगा, 4 5 20। तो ये हमारा हो गया 2/25। ठीक है, घात 2 ऋण 1। अब इसको हमको हल करना है। हमारा दिक्कत जो है, आप लोगों का दिक्कत यहीं पे होती है कि ये जो है किस तरह से हल होगा। तो देखिए बेसिक नियम क्या होता है, या तो ये पूर्णांक संख्या है, इसको भी भिन्न संख्या के रूप में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, हर में 1 लगा देते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो 1/1 हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 25 आएगा एलसीएम। ठीक है, 25 आ गया। अब ये हर, इसमें हर कितना है 1 है। हर का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने के आते हैं 25 के आते तक, तो कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। और जो जितना बार गया 25 बार गया, तो ये अंश के साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। प्लस है यहाँ पे तो प्लस लगा देंगे। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 के आते तक, 25 से कम 25 1 आ जाएगा, तो 1 बार आएगा। तो ये इसमें अंश क्या है 2 है, तो उसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। दूसरा विधि क्या होता है, ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25 हो गया और 2 1 कम 2 हो जाएगा। और नीचे का इस तरह से गुणा कर दीजिए, सीधा गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25। सेम वही है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है आप लोगों को आसानी होगा। तिरछा गुणा कर दीजिए और इसको हर को सीधा गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25, 2 1 कम 2 और 25 से कम 25। इस तरह से ये हमारा हल हो गया छोटा कोष्टक बटे घात 2 ऋण 1। अब इसको हम हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,250 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/25। घात 2 है, अर्थात हमारा क्या करेंगे, घात 2 है अर्थात 2 बार हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 27/25 ऋण 1 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, कितना हो जाएगा 6,225। अब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका आ जाता है 27 गुणित 27 का हम गुणा करेंगे तो इसका आ जाता है हमारा 729 आ जाएगा। तो बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये 729/25, 25 सम हो जाता है 625 ऋण 1। अब एक बार हमने यहाँ पे जोड़ा, एक बार इस तरह से भिन्न को जोड़ा, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाएंगे, वही प्रक्रिया अपनाते हैं तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक संख्या के रूप में है, इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए, भिन्न के रूप में हो गया। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं। देखिए ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 729 का 1 से तो 729 ही आएगा, और 625 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा लीजिए, 625 ही आएगा। ऐसे गुणा करेंगे तो अब इसको सीधा गुणा कर दीजिए, 625 से कम 625
25। अब दोनों के बीच में क्या है, घटाना है, तो घटा दीजिए 6250 और ये इसमें हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 104/625। अब यहाँ पे हम कोष्टक को हटा देते हैं। कोष्टक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6250 गुणित 104/625। अब इसको हम कटाएंगे देखिए 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, बच जाएगा 2, एक बचेगा 12 बन जाएगा, 5 दूने 10 और फिर ये 25 बन जाएगा, 5 5 6 25। ये भी कभी 5 से कटा देते हैं, 5 एक कम 5, 5 दूने 10, फिर 2 बच गया, 5 5 6 25, 5 शून्य 0, फिर 5 से जाएगा देखिए 5 दूने 10 और 5 5 6 25 और 5 दूने 10, 5 5 6 25 और 5 शून्य 0, क्या बच गया देखिए 250 गुणित 104/25। इसको हम फिर से घटा देते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 शून्य 0, हमारे पास क्या बच गया 10 गुणित 104। 10 गुणित 104 इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1040 रुपया। 1040 रुपया हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। कितने का, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ पे हम यदि मिश्र धन निकालें, इसी में से मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन ज्ञात हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना था 6250 धन 1040 को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा कितना 0 और 4 में 5 9 और 2 ये 2 6 और 1 7 7290 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। तो ये हमारा है 5120 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से। ये हमें क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम मिश्र धन वाले सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा मूलधन कितना है 5120 रुपये, समय है 2 वर्ष और दर है 12/1/2। तो ये मिश्र भिन्न है, उसको अनुचित भिन्न के रूप में बदल लेते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और जो आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, अंश के साथ योग हो जाएगा। तो 2 12 24, 24 और एक कितना हो जाएगा 25, 25 और बटे में हो जाएगा हमारा हर में जो है ऊपर ये हो जाएगा। तो कितना हो गया 25/2 हो गया। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मिश्र धन का सूत्र होता है यहाँ पे मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटे 100 और घात समय। क्लियर है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन का सूत्र है। चलिए इसमें मान रख देते हैं 5120 कोष्टक में 1 धन दर कितना है हमारा 25/2 गुणित कितना है, बटे कितना है 100 है। तो बटे में 100 जो है, ये जो है नीचे में ये 2 जो है नीचे के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 के साथ गुणा हो जाएगा। घात है हमारा समय कितना 2। अब इसको हम आगे हल करेंगे 5120। अब इसको देखिए कटा देते हैं, कटेगा तो कटा देते हैं सबसे पहले। तो कटेगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो 1 धन ऊपर में कितना बचा 1 बचा और नीचे में कितना है 2 गुणित 4 है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा घात 2। अब इसको हम आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे तो इसको हल करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए, 8 एक कम 8 हो जाएगा और यहाँ पे बटे के रूप में 1 कर देते हैं, घात के रूप में हर के रूप में 1 कर देते हैं, 1 एक कम 1 हो जाएगा, धन 1 और ऐसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एक कम 8 हो जाएगा, घात 2। अब इसको आगे हल कर दीजिए 5120 कोष्टक में कितना हो जाएगा 8 और 1 9/8 घात 2। घात 2 अर्थात कोष्टक को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/8 गुणित 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं। कटाएंगे या फिर गुणा करेंगे तो गुणा कर देते हैं सबसे पहले देखिए, या फिर कटा भी सकते हो। 9 निया 81 और 8 अट्ठे 64। अब इसको कटा दीजिए, किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4 एक कम 4 बच जाएगा 1 बन जाएगा, ये कितना 11 4 दूने
8, फिर कितना बन जाएगा, ये 3 बचेगा, इसके साथ कितना बन जाएगा, 32 बन जाएगा। 8 4 8 32, 4 शून्य 0। ठीक है, इसको भी 4 से कटाएंगे, 4 1 कम 4 और 4 छक्का 24। आगे हल करेंगे इसको, इसी को हम कटा देते हैं। फिर किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 दूने 8, 4 शून्य 0। अब इसको आगे हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, 320 गुणित 81 बटे 4। इसको फिर से और गुणा कर दीजिए, कटा दीजिए, 4 1 कम 4, 4 8 32, 4 शून्य 0। तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 80 गुणित 81। 80 गुणित 81 बचेगा, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुणा कर देते हैं, 8 1 कम 8 और 8 8 64 और 1 0, 6480 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आया, मिश्र धन। यदि हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा, मिश्र धन में हम मूलधन को घटा देंगे, मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है, 6480 रुपये और हमारा मूलधन कितना है, 5120 रुपये। 5120 रुपये हमारा मूलधन है। तो इसको घटा दीजिए, 0 में 0 जाएगा, 0, 8 में 2 जाएगा, 6 बच जाएगा और 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा और 6 में 5 गया 1। 1360 रुपये हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जिसे हम CI के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखे और मिश्र धन किस तरह से निकालते हैं ये हमने सीखा। ये कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं और ऊपर की क्लास के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक नियम है, इस नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।